हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर में। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास को पढ़े थे। पिछले क्लास में हमने कक्षा 12वीं का अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन में आधारभूत सिद्धांत को, उसमें से हम लोग जितना भी प्रारूप था उसको सबको पढ़े थे, वो भी डिटेल के साथ। तो हम लोग प्रारूप में क्या क्या देखे थे एक बार बता देता हूँ। लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप हम लोग विस्तार से समझे थे। उसके बाद स्थायी पद्धति में दो प्रारूप बनाना पड़ता था। पहला था साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा था साझेदारों का चालू खाता। और तीसरा है अपना परिवर्तनशील पद्धति, जिसमें से हम लोग केवल एक ही प्रारूप बनाना पड़ता था, साझेदारों का पूंजी खाता। ये चारों प्रारूप का हम लोग डिटेल से पिछला वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय 1 साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत सिद्धांत का क्रियात्मक प्रश्न को, जो कि मैं नवोद से पढ़ाने वाला हूं। तो नवोद में क्या क्या क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा उसको वन शॉट में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए वन शॉट में मैं बता रहा हूं। पहला टॉपिक है लाभ हानि नियोजन खाता साझेदारी संलेख के अनुसार। इसमें से हम लोग दो क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला है कुणाल और सौरभ साझेदार रहेंगे, दूसरा है आलोक और अशोक साझेदार रहेंगे। उसके बाद है दूसरा टॉपिक वेतन और कमीशन की गणना। इसमें हम लोग सीखेंगे, तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ तक दो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन राखी और शिखा रहेगा साझेदार। उसके बाद ये तीसरा से लेकर 7वां तक इसी में है, राजेश, सुनील और तरुण इसमें साझेदार रहेंगे। उसके बाद है टॉपिक नंबर 3 साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज और लाभ का वितरण हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। ए और बी साझेदार रहेंगे इसमें, और ये 8 से लेकर 11 तक जाएगा। और 11वां क्वेश्चन है सीता और गीता इसमें साझेदार रहेंगे। वैसे अगर हम आगे देखें तो चौथा टॉपिक है साझेदार का पूंजी खाता, जिसमें हम लोग स्थायी एवं परिवर्तनशील पद्धति को हम लोग सीखेंगे। तो इसमें देख लेते हैं। इसमें है क्वेश्चन नंबर 12 एक्स और वाई इसमें साझेदार रहेंगे। उसके बाद है 5वां टॉपिक लाभ हानि नियोजन खाता एवं साझेदार के पूंजी खाता। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे, जो कि त्रिपाठी और चौहान इसमें साझेदार रहेंगे। और ये 13 से लेकर के 19 तक रहेगा, जो कि 19वां क्वेश्चन है पारस, विकास और नितिन, ये तीनों इसमें साझेदार रहेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन टॉपिक 6 है प्रारंभिक पूंजी एवं पूंजी पर ब्याज की गणना, जिसमें से हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 रानी और सुमन इसमें साझेदार रहेंगे। और एक 21 है जिसमें ए और बी इसमें साझेदार रहेंगे। उसके बाद है 7वां टॉपिक आहरण और आहरण पर ब्याज की गणना, जब आहरण समान राशि व समान अवधि का हो, ऐसा कंडीशन दिया है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 राम तथा श्याम इसमें साझेदार रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें विपिन साझेदार रहेंगे। टॉपिक 8 है जब आहरण की राशि एवं समय अवधि असमान हो। ठीक है, अब असमान होगा तब इसमें क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि मनु, हैरी तथा अली इसमें साझेदार होंगे। और 24 से लेकर 27 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 27वां क्वेश्चन है आयुष व आस्था का। उसके बाद आता है 9वां टॉपिक भिन्न भिन्न चरणों में लाभ का वितरण। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 है आनंद, बंसल और हेमंत इसमें साझेदार रहेंगे। उसके बाद है 10वां टॉपिक लाभ की गारंटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाभ की गारंटी। ये बहुत बार पूछा जाता है, लाभ की गारंटी। इसमें से क्वेश्चन नंबर 29 है रामू, राजू और जॉर्ज का। और इसी में डायरेक्ट ये पूरा जाता है, कितना 35 क्वेश्चन तक पूरा रहेगा क्या, लाभ की गारंटी। 35 क्वेश्चन है, राम तथा कृष्ण इसमें साझेदार रहेंगे। उसके बाद है 11वां टॉपिक पूर्व समायोजन, जो कि क्वेश्चन नंबर 36 है आज़ाद और बिन्नी का। और 36 से लेकर 42 तक रहेगा। 42वां क्वेश्चन है अ, ब और स, ये 3 इसमें साझेदार रहेंगे। तो मेरा इसका बताने का मतलब ये है कि नवोद और प्रबोध वाले में मिलान कर लेना, क्योंकि मैं इतना को मैं अध्याय 1 में पूरा पढ़ाने वाला हूँ। और इसमें एक और फ़ायदा होता है कि अगर आपसे मान के चलो ये 2 क्वेश्चन बढ़ रहा है, आपको आपसे ये क्या बोलते हैं 19वां क्वेश्चन नहीं बढ़ रहे हैं, तो मैं जो है थंबनेल लगा दूंगा अच्छा से कि मैं 5वां ये वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और इसमें 13 से 19 तक क्वेश्चन है। तो क्या है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। डायरेक्ट आप क्या करोगे, 19वां क्वेश्चन में जाओगे और इस क्वेश्चन को आप देख लेना किस तरह से बनेगा, है ना। और अगर मान के चलो, अगर एक और क्वेश्चन मान के चलो 23वां क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, तो मैं इसको टॉपिक से बना लिख दूंगा थंबनेल में,
और इसका जो है 22-23, तो 2300 में जाकर के आप आसानी से देख सकते हो और पढ़ सकते हो। इससे क्या है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, और जो जो बन जाता है उसको बना लेना, और जो नहीं बनेगा उसको फिर मैं पूरा वन शॉट क्रियात्मक प्रश्न 42वां तक मैं बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहिएगा। और इसका अलग अलग पार्ट बनेगा, जैसे कि इसका अलग पार्ट बनेगा 1, इसका 2 पार्ट हो गया 3, ऐसे करके मैं पूरा अध्याय 1 को पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ, पूरा क्रियात्मक प्रश्न को मैं बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, आज पहला टॉपिक को समझेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता को, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कुणाल और सौरभ साझेदार रहेंगे, और दूसरा है आलोक और अशोक इसमें साझेदार रहेंगे। तो इसको हम लोग सीखेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे क्रियात्मक प्रश्न का साझेदार सल्लेख के अनुसार लाभ हानि नियोजन खाता प्रश्न क्रमांक 1। दोस्तों, आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैं सीधा सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, कुणाल और सौरभ बराबर के साझेदार हैं। 1 जनवरी 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 व 16,000 थी। लाभ बांटने से पूर्व पूंजी पर 10% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना है। 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष का शुद्ध लाभ ब्याज देने के पूर्व 9,800 रुपये था। आप उपरोक्त लेखा करने के लिए आवश्यक पंजी प्रविष्टि कीजिए तथा 31 दिसंबर 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ेगा। चलिए उसको मैं कॉलम खींच लेता हूँ। यहाँ लिखना लाभ हानि नियोजन खाता, और यहाँ लिखना जस्ट नीचे में मैंने बताया था, प्रारूप में पूरा डिटेल से समझाया था, जिस भी डेट को समाप्त होगा उस वर्ष को लिखेंगे। तो इसमें था क्या, 31 दिसंबर 2017 को, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अब इसमें हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप बना लेते हैं। तो चलिए, ये बन गया हमारा लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप। यहाँ देखना क्या क्या लिखा है, वो लिख रहा हूँ मैं। यहाँ आता है आपका विवरण, यहाँ आता है आपका राशि, यहाँ आता है विवरण, यहाँ आता है विवरण, यहाँ आता है राशि। इसको बोलते हैं हम लोग समाकलन साइड है ये, और इधर आपका विकलन साइड। ठीक, चलो क्वेश्चन में क्या दिया था, लाभ दिया था। तो देखो मैंने बताया था तरीका। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समाकलन साइड आएगी और जो भी लाभ होगा उसको लिख देंगे। पहला काम यही रहता है, शेष लाया गया कोष्ठक में लाभ। क्वेश्चन में दिया था कितना लाभ था, 9,800 रुपये। यहाँ लिख देंगे 9,800 रुपये। उसके बाद पूंजी दिया था, पूंजी पर ब्याज निकालेंगे, है ना। पूंजी पर ब्याज कहाँ निकलता है, इधर निकलता है। तो यहाँ जाओ, पूंजी पर ब्याज खाता से कितने साझेदार हैं जी, 2 साझेदार हैं। कौन कौन, कुणाल और सौरभ। तो दोनों का नाम रहेगा यहाँ पास। पहला कौन है, कुणाल, और दूसरा है सौरभ। ठीक, ये हो गया। लेकिन पूंजी पर कितना कितना ब्याज लग रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलेंगे कार्यविधि पर। यहाँ हो जाएगा वर्किंग नोट्स। ठीक, जो भी हम लोग वर्क करेंगे उसको यहाँ पास लिखेंगे। हमारे पास 2 साझेदार हैं, कुणाल और है सौरभ। इसका देख लेते हैं पूंजी कितना कितना लाया हुआ था। तो हम लोग क्वेश्चन में पढ़े हुए थे, पूंजी लाया था कितना, 20,000 और 16,000। कुणाल ने लाया था 20,000 और सौरभ ने लाया था 16,000। अब पूंजी पर ब्याज कितना % लगेगा जी, क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया था 10% पूंजी पर ब्याज लगाना है। तो यहाँ लगा देंगे 10%, 10/100, और इसमें भी 10/100। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें आगे, ये दोनों जीरो कट गया, ये दोनों जीरो कट गया, इसमें भी ये दोनों जीरो कट गया, इसमें भी ये दोनों जीरो कट गया।
अब ये कितना हो जाएगा इसका 210, एक और जीरो यहाँ है, ये आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 160 और ये जीरो है यहाँ आ जाएगा। तो 2000 और 1600। कुणाल का आ गया कितना 2000 और सौरभ का आ गया 1600। जोड़ करके यहाँ लिख देंगे टोटल, तो आ जाएगा अपना 3600 टोटल आ गया। अब इसके बाद नीचे जो है वेतन आता है और कमीशन आता है, ऋण पर ब्याज, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को अगर पढ़ें तो इसमें न तो वेतन दिया था, न ही ऋण पर ब्याज और न ही कमीशन दिया था, बस इतना ही था क्वेश्चन में। तब आगे अब हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग करेंगे समाकलन का योग करेंगे, समाकलन का योग और विकलन का योग। समाकलन में देखते हैं कितना है तो 9800, और विकलन में देखते हैं कितना है तो 3600। तो मैं बताया था जब लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप बताया, उसी टाइम मैं बताया था जिधर राशि कम होती है, मतलब विकलन में अगर ये कम है ना, समाकलन से कम है, तो इधर क्या चला जाएगा आपका साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित, साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित, इसको हम लोग लिख देंगे क्या लाभ। ठीक, इधर आता है लाभ विकलन साइड में और समाकलन साइड में हानि। तो लाभ को भी हम लोग पुराने जो साझेदार हैं उसमें बांटेंगे, कौन कौन है, कुणाल और सौरभ, यहाँ लिख देंगे कुणाल और दूसरा है सौरभ, इसी दोनों में हम लोग क्या करेंगे इसको बांटेंगे। अब यहाँ पर देखो किसको बांटना है, तो क्या करेंगे बड़े अमाउंट से छोटे अमाउंट को घटा देंगे। देखो बड़े अमाउंट है 0 0, 8 में से 6 गए तो 2 और 9 में से 3 गए तो 6, ये आगे कितना 6200। इसी 6200 को कहाँ लिखेंगे यहाँ पर 6200। अब इस 6200 को क्या करेंगे हम इस दोनों में बांट देंगे। क्वेश्चन में दिया होगा बराबर होगा तो आधा आधा कर देंगे, और अगर अनुपात में दिया होगा तो अनुपात में। तो क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें क्या दिया था, कुणाल और सौरभ जो है बराबर के साझेदार थे, तो हम लोग इसको बराबर बराबर बांट देंगे। तो 6200 को कितने साझेदार हैं 2, तो 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 0 2 0, कितना आया 3100 और 3100। कुणाल को भी 3100 और सौरभ का भी 3100 लाभ आएगा। अब लास्ट में क्या करेंगे योग कर देंगे सबका, डबल खाता से बंद कर देना, इसको भी डबल खाता से बंद कर देना, और लास्ट में इसको यहाँ से मिला देना। ठीक है, यह पूरा क्लोज हो रहा है ना। ये देखो कितना है अमाउंट 9800 है, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। जो बड़ा अमाउंट है ना यहाँ से समाकलन और विकलन का योग करेंगे, बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख देना, 9800 इधर और 9800 विकलन में भी। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होगा तो मुझे प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं इसको और क्लियर कर दूंगा। हालांकि मैं ऐसा बताया हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए अब बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपका, क्वेश्चन देखो आपका बोर्ड पे शो हो रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आलोक और अशोक एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 20,000 और 16,000 है। अशोक प्रति माह 600 वेतन पाने का अधिकार है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष का लाभ उपर्युक्त संयोजन के पूर्व 12,000 था। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। चलो बहुत सुंदर है, चलिए बनाते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। अब करता हूँ मैं सॉल्व। तो इसके लिए हमें लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप बनाना पड़ेगा। तो मैं लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप बना लेता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग फॉर्मेट बना चुके हैं। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ देखते हैं लाभ हानि नियोजन खाता बन गया। अब यहाँ पर लिखा आएगा आपका क्लोजिंग डेट। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में देखे थे अपना क्लोजिंग डेट नहीं दिया था, नहीं दिया, फिर भी देखते हो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 31 दिसंबर। 31 दिसंबर क्लोज हो गए है ना, 31 दिसंबर डेट तो दिए नहीं है, को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, होने वाले वर्ष के लिए। देखो कोई भी हो
अगर हम लोग लाभांश नियोजन खाता बनाते हैं तो साल के लास्ट में क्लोजिंग डेट में बनता है। तो क्लोजिंग डेट अपना क्या है, 31 दिसंबर। तो अगर नहीं दिया है फिर भी हमें इसको लिखना पड़ेगा 31 दिसंबर, डेट को छोड़ देना, नहीं दिया है तो को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले पहला काम क्या है, यहाँ ना जो भी लाभ होगा उसको लिखना है। तो यहाँ देखते हैं लाभ हमारा कितना दिया है क्वेश्चन में दिया है अपना लाभ 12,000। तो यहाँ लिख देंगे शेष लाया गया कोष्ठक में लाभ कितना है जी, 12,000। यहाँ लिख देंगे 12,000 रुपये। ठीक, उसके बाद पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है ना। पूंजी पर ब्याज है, एक जने का 20,000 है और एक जने का 16,000। चलो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पास आते हैं पूंजी पर ब्याज खाता से, पूंजी पर ब्याज खाता से साझेदार का नाम लिखेंगे, है ना। साझेदार कौन कौन है, आलोक और अशोक, दोनों का नाम लिख देंगे। पहला है कौन, आलोक, और दूसरा है आपका अशोक, दोनों का नाम लिख दिए। अब पूंजी पर ब्याज निकाल देते हैं। चलो यहाँ पर वर्किंग नोट्स में आते हैं, कैसे कैसे ब्याज निकालेंगे उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर है आपका आलोक और है अशोक। कितना पूंजी लाया है जी, आलोक ने लाया है 20,000 और अशोक ने 16,000। अब इसमें जो है हम लोग पूंजी पर ब्याज निकालें। ब्याज कितना परसेंट बोला है, 6%। क्वेश्चन में दिया है 6% निकाल देते हैं। इसमें भी 6%। चलिए ये दोनों जीरो कट गया, इसमें भी ये दोनों जीरो कट गया। कितना जाएगा, 6 दूने 12, 1200। इसमें देखते हैं ये दोनों जीरो कट गए, ये दोनों जीरो कट गया। 16 छक्का 96 और एक जीरो बचा है, तो यहाँ ये हो गया 960। आलोक का जाएगा कितना, 1200 और अशोक का 960। इसको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। तो यह जाएगा 0, 6, 9 2 11 के 1 और ये 2, 2160 रुपये अपना आ गया क्या, पूंजी पर ब्याज खाता से। अब क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे तो इसमें वेतन भी था, है ना। वेतन किसको दिया था जी, अशोक को। अशोक को प्रति माह 600 रुपये जो है वेतन पाने का अधिकार है। तो वेतन किधर आता है, विकलन साइड। तो विकलन साइड लिख देंगे यहाँ, वेतन खाता से किसको मिलना है जी, अशोक को। तो यहाँ लिख देंगे अशोक, कितना मिलना है, 600। लेकिन ये क्या है, प्रति माह है। हम लोग जो है वार्षिक बना रहे हैं, तो वर्ष में कितना माह होता है, 12, है ना। तो इसको प्रति माह, एक माह मान के चलो 600 मिलता है, तो 12 माह में कितना मिलेगा, तो 12 से हम लोग इसको गुणा कर देंगे। 12 छक्का 72, डायरेक्ट यहाँ लिख दो 7,200। ये आ गया 7200 इसका वेतन। और आगे हम लोग क्वेश्चन में देखें तो ना एक कमीशन था, ना ऋण पर ब्याज था, और कुछ दिया नहीं था, बस इतना ही था। तो अब आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग करते हैं समाकलन का योग और विकलन का योग। यहाँ लिख देते हैं समाकलन का योग और विकलन का योग। समाकलन का योग कितना है, 12,000। तो यहाँ लिख देंगे 12,000। और विकलन का योग को हम लोग जोड़ देंगे। 0 का 0, 6 और 2 1 3 और आ जाएगा 7 और 2 9। विकलन में कितना आ गया, 9,360 और समाकलन में कितना है, 12,000। तो सबसे छोटा कौन सा है या किसमें कमी है, तो विकलन में कमी है ना, इसमें कम है। तो विकलन साइड क्या आ जाएगा, जिधर भी राशि कम होती है उधर जाता है साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरण, यहाँ जाएगा। विकलन में कम है तो विकलन साइड लिख देंगे साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित, यह आ जाएगा इधर लाभ। विकलन साइड लाभ और समाकलन साइड हानि। ठीक, अब जो भी लाभ होगा उसको हम लोग बांटेंगे, तो जितने साझेदारों से बांट देंगे, क्या क्या नाम है, आलोक और है दूसरा अशोक, दोनों में हमें इसको बांटना है। ठीक, तो किस राशि को बांटना है, यहाँ पास क्या आएगा, तो यहाँ पास आएगा समाकलन का योग और विकलन का योग लिखे है ना, उसको माइनस कर देंगे, घटा देंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। चलिए देखते हैं। 0 का 0, 10 में 6 गया तो आया 4, 9 से 3 गया तो आ गया 6, ये बन गया 11, 11 में से 9 गया तो 2, 2,640। यहाँ लिख देंगे 2,640।
अब इस 2640 को इन दोनों में बांटना है। लेकिन हम लोग क्वेश्चन को पढ़े थे तो क्वेश्चन में दिया था कि आलोक और अशोक बराबर के साझेदार हैं, मतलब जो अमाउंट आया है उसको हम लोग आधा आधा उसको बांट देंगे। चलो बांटते हैं। 2640 अगर बराबर बराबर बांटने के लिए बोला है तो जितना भी साझेदार रहेगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। जैसे कि इसमें 2 है तो 2 कर देंगे, 3 रहता तो 3 कर देते तो बराबर बराबर आ जाता। चलो 2 है तो 2 से हम लोग इसको भाग दे देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 9, कितना आ गया 1320 रुपये। 1320 रुपये किसको मिल गया? आलोक को, और अशोक को भी कितना 1320 रुपये। ठीक, अब लास्ट में क्या करेंगे? खाता को बंद कर देंगे। खाता को बंद करने के बाद जो बड़ा अमाउंट है, ठीक है, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, वैसे उतना ही आएगा। जो बड़ा अमाउंट है यहाँ पर देखो, समाकलन का जो बड़ा है ना 12,000, उसको दोनों साइड लिख दो। 12,000 इधर, 12,000 इधर। ठीक है, अगर सही सही बनाए होगे तो यहाँ भी 12,000, यहाँ भी 12,000 आएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, लाभ नियोजन खाता। देखो कितना सिंपल सा था, है ना। अगर इसमें किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मुझे कमेंट कर देना। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको अकाउंट अच्छा से समझ में आ रहा होगा, अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसका आगे और पार्ट बनते जाएगा, जैसे जैसा क्वेश्चन रहेगा वो पूरा हम लोग पार्ट बनाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल के वीडियो में।